Hello बच्चों, let's read this question. The question says prove the result that the velocity v of translation of a rolling body like a ring, disc, cylinder or sphere at the bottom of an inclined plane of height h is given by v square equals to 2gh by 1 plus k square by r square, where k is radius of gyration of body about symmetrical axis, r is radius of body. The body starts from rest at the top of the plane. Key concept. Rotational motion of a rolling body. क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन होती है रोलिंग बॉडी की एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन वो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन और जो हाइट है वो है h, थीटा डिग्री की इंक्लिनेशन है और जो रोलिंग बॉडी है वो यहाँ पे हाइट पे थी और ये रेस्ट पे है, u इक्वल्स टू 0 है. और जब ये बॉटम पे पहुंची है इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, v वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन है और रोटेशनल एनर्जी भी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा. तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उस अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं. लेट m be the radius, let m be the mass, let m be the mass of the body, r be the radius, k be the radius of gyration, v be the translational velocity, h be the height of inclined plane. सो जब एनर्जी क्या होगी, जब जो हमारा ये बॉडी है वो टॉप पे है, तो जो एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी कोई भी वेलोसिटी तो है नहीं, रेस्ट पे है, जो सारी एनर्जी होगी इसमें वो होगी इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द टॉप, टॉप पे जो एनर्जी होगी उसको हम ई टी से डिनोट कर लेते हैं, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल की एनर्जी क्या होती है, एम जी एच. एम जी एच, जी जो है वो है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम मास है, एच हाइट है. और एनर्जी बॉटम पर क्या होगी, बॉटम पे उसके पास दो एनर्जीज होंगी, एक होगी रोटेशनल एनर्जी और एक होगी ट्रांसलेशनल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी at the bottom of the plane टोटल एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द प्लेन, उसको हम ई वी से डिनोट कर देते हैं.
ई बी इक्वल्स टू, जो रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होता है ट्रांसलेशन, दोनों का समेशन होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। सो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है वो होती है हाफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर एंगल ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, सो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशन एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और जो रोलिंग बॉडी है तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर होता है, तो यहाँ से वी की जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाय आर आ जाएगी। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, और यहाँ पे जो के है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आएगा हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास v बाय आर का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, तो बचा हमारे पास के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारी एनर्जी होगी एट द टॉप वो बराबर होगी एनर्जी एट द बॉटम, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।